आम लोगों की जिंदगी बदलने का जरिया है सियासत। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सियासत के इसी फलसफे के साथ जनता की सेवा में उतरे। पिता की चाय की दुकान से शुरू हुआ सफर आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल से होते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की मंजिल तक पहुंचा। ये वो पड़ाव था जो राजनीति में केशव प्रसाद मौर्य के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। बतौर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने 14 बरस का वनवास झेल रही पार्टी को प्रदेश की सत्ता में वापसी कराने में सारथी की भूमिका निभाई। प्रदेश में बीजेपी सरकार के वजूद में आते ही केशव प्रसाद मौर्य को उप मुख्यमंत्री की अहम जिम्मेदारी दी गई। यूपी की लाइफलाइन कही जाने वाली सड़कों को विकास के सांचे में ढालने का जिम्मा भी केशव प्रसाद मौर्य के ही कंधों पर है। पीडब्ल्यूडी महकमे के मुखिया के तौर पर आधुनिक तकनीक वाली प्लास्टिक से बनी किफायती और टिकाऊ सड़कों को केशव प्रसाद मौर्य ने प्राथमिकता दी। अपने अब तक के कार्यकाल में केशव प्रसाद मौर्य ने 1,16,392 किलोमीटर सड़कों को गड्ढा मुक्त किया, 37,000 किलोमीटर मार्गों का नवीनीकरण और 4,577 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण कराया। आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर बीजेपी आला कमान ने केशव प्रसाद मौर्य को अलग अलग राज्यों में पार्टी कार्यकर्ताओं के शक्ति सम्मेलन कराने की अहम जिम्मेदारी सौंपी है। इसी सिलसिले में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य असम के सिलचर के दौरे पर पहुंचे। इस सफर में ओके इंडिया के मैनेजिंग एडिटर अनुराग श्रीवास्तव भी उनके साथ थे। हवाई सफर के दौरान केशव प्रसाद मौर्य से हुई दिलचस्प बातचीत और सवाल जवाब को हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। 2019 के आम चुनाव समेत महागठबंधन और तमाम मुद्दों पे बातचीत के लिए आज हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी, जो कि भाजपा के स्टार प्रचारक के रूप में पूरे देश के दौरे पर हैं। उसी कड़ी में आज आसाम से लखनऊ के रास्ते पर हमारे साथ केशव प्रसाद मौर्य जी। केशव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको बहुत बहुत बधाई कि आप उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में आपको भाजपा में पिछड़ों को जोड़ने की जिम्मेदारी मिली है। उत्तर प्रदेश के बाहर तो आपको जोड़ने की बात करी जा रही है। आपकी विपक्षी पार्टियाँ जो हैं, खासकर अखिलेश यादव जी, वो लगातार ये बात मंचों से और व्यक्तिगत रूप पे भी कहते रहे हैं कि आपका चेहरा दिखाकर तो प्रदेश में सत्ता पाई गई, लेकिन उसके बाद पिछड़ों को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया। इसलिए अखिलेश यादव जी को सबसे पहले तो इस बात का जवाब देना चाहिए कि उन्होंने अपने ही पिता के द्वारा स्थापित की गई पार्टी से उनको अध्यक्ष पद से हटा करके उस अध्यक्ष पद को उन्होंने कब्जा क्यों किया। अपने ही सगे चाचा को उन्होंने पार्टी से बाहर क्यों किया और केशव प्रसाद मौर्य के प्रदेश अध्यक्ष भाजपा बनने के बाद ही अपने परिवार से बाहर का प्रदेश अध्यक्ष क्यों बनाया। यह तमाम सवाल उनके सामने सुलग रहे हैं और हमारी पार्टी मेरे जैसे कार्यकर्ता को 5 साल के अंदर विधायक, सांसद, प्रदेश अध्यक्ष, विधान परिषद का सदस्य, उप मुख्यमंत्री जैसे अनेक महत्वपूर्ण दायित्वों को देने का काम किया। और उनको मेरी चिंता नहीं है, उनको इस बात की चिंता है कि वो कैसे उत्तर प्रदेश के अंदर वापस आएंगे। तो उनको मैं कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर उनकी वापसी की संभावना समाप्त हो चुकी है। देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी वो अभी पिछड़े वर्ग से आते हैं, लेकिन हम अगड़े पिछड़े की राजनीति नहीं करते। हमारी राजनीति राष्ट्रवाद और विकासवाद की है और राष्ट्रवाद और विकासवाद के मुद्दे पर हमें राज्यों में विजय मिली है, हमें केंद्र में विजय मिली है, हमें उत्तर प्रदेश के अंदर विजय मिली है और 2019 में भी हमें रिकॉर्ड विजय मोदी जी की अगुवाई में मिलेगी। यह खौफ सता रहा है श्री अखिलेश यादव जी को भी, यह खौफ सता रहा है मायावती जी को भी, यह खौफ सता रहा है भ्रष्टाचार करने वाले देश के हर उस नेता को जो मोदी विरोधी बन करके, भाजपा विरोधी बन करके गठबंधन की जगह ठगबंधन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि प्रदेश का पिछड़ा वर्ग संतुष्ट है? जो साथ की पार्टियाँ हैं, अनुपम पटेल जी हैं, राजभर जी हैं, वो खुद नाराज लग रहे हैं बीजेपी से। देखिए, पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं के खुशी की दृष्टि से शायद देश में इससे अच्छा अवसर कभी नहीं आया था। जब 2014 में भी पिछड़े वर्ग के लोगों ने एकजुट होकर के पिछड़े वर्ग के एक गरीब परिवार में पैदा होने वाले माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया और जब 2019 में फिर दूसरी बार चुनाव होने जा रहा है, तब फिर से उनको पुनः उस पद पर प्रस्थापित करने का मौका मिल रहा है। और पिछड़े वर्ग का जब प्रधानमंत्री बना तो उस व्यक्ति ने देश के विकास का एक स्वर्णिम इतिहास बनाने का काम किया है और सारे विरोधी चकाचौंध हैं कि मोदी जी के खिलाफ तो कोई मुद्दा नहीं है, हम मोदी जी के विरोध जनता के बीच में कहने के लिए जाएं क्या। और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे सहयोगी दल हैं वो सारे सहयोगी
हमारे साथ थे, हमारे साथ हैं, हमारे साथ रहेंगे। 2014 में हमारा अपना दल के साथ गठबंधन शुरू हुआ, 2017 के विधानसभा चुनाव में रहा, 2019 के लोकसभा चुनाव में भी रहेगा। राजभर जी हमारे साथ 2017 में आए थे, 19 में भी रहेंगे और 22 में भी रहेंगे, ऐसा मैं पूरे विश्वास और भरोसे से कह सकता हूँ। हमारा लक्ष्य सबका साथ, सबका विकास, सबको सम्मान, सबको स्थान देना है। और विरोधी इसलिए घबराए हुए, केंद्र में मोदी जी की अगुवाई में, प्रदेश में योगी जी की अगुवाई में जितना शानदार तरीके से केंद्र और प्रदेश सरकार ने काम किया है, उस काम का परिणाम जो जमीन पर दिखाई दे रहा है, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहा है। यह विरोधी नेताओं को, जो मैं कहूँ महाआलसी थे, सत्ता प्राप्त करने तक तो पसीना बहाते थे, लेकिन सत्ता मिलने के बाद वादे भी भूल जाते थे, सत्ता पर बैठाने वालों को भी भूल जाते थे। आज मेरे प्रधानमंत्री जी के परिश्रम के कारण, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के परिश्रम के कारण, मेरे मुख्यमंत्री जी लोगों के परिश्रम के कारण, मेरे प्रदेश अध्यक्षों के परिश्रम के कारण, मेरे एक एक कार्यकर्ताओं के परिश्रम के कारण, ये सारे कांग्रेस सहित विरोधी जो भाजपा के हैं, मोदी जी के विरोधी हैं, उनको सबको जनता के बीच में जाने के लिए विवश होना पड़ रहा है। ये हमारी जीत है। 2014 और 17 में सपा बसपा अलग लड़ी थी तो आपको फ़ायदा मिला था। अब आने वाले चुनाव में एक महागठबंधन बना लिए हैं, तो इसका कितना फ़र्क देखते हैं आप? देखिए, 2014 और 17 में अलग लड़े थे, लेकिन 2014 और 17 के चुनावों के बाद जो हमने काम किया है, उस काम को लेकर के जब हम जनता के बीच में जाते हैं तो लोगों को यह पता चल रहा है कि मोदी जी की अगुवाई में केंद्र सरकार ने इतना काम किया, 20 महीने के अंदर प्रदेश सरकार ने इतना काम किया। इतना काम तो केंद्र में 55 साल में कांग्रेस ने नहीं किया, प्रदेश में 15 साल में सपा बसपा ने नहीं किया। तो हमारे समर्थन की बढ़त का कारण, जिस जाति के आधार पर वोट को यह मानते थे कि यह वोट जाति के आधार पर सपा को मिल जाएगा, यह वोट जाति के आधार पर बसपा को मिल जाएगा, तो दोनों वोटर यह सब अच्छी तरीके से जान गए हैं कि यह जो वोट हमारा प्राप्त करके सांसद और विधायक बनाने, सांसद बनाने का जो प्रयास कर रहे हैं या लोकसभा में जाने का प्रयास कर रहे हैं, वह हमारे वोट की कीमत नहीं समझते। उस वोट को बेच करके नोट इकट्ठा करना, जाति के नाम पर वोट ले करके और इस देश के अंदर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना, तुष्टीकरण को बढ़ावा देना, भाजपा ने ये नहीं किया है, न करेगी। यह विश्वास हमारे सभी मतदाताओं में है। इसलिए मैं कहता हूँ, यादव और जाटव जितना जातिवादी है, उससे ज़्यादा वो राष्ट्रवादी है। और मोदी जी के द्वारा किए गए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी से लेकर के, देश की सीमाओं की सुरक्षा से लेकर के, सरदार पटेल जी की विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा को स्थापित करने से लेकर के, और देश के हर समाज के जीवन में खुशहाली लाने के लिए पूरी ईमानदारी से देश की सेवा करने को लेकर के हमारी ताकत बढ़ी है, हमारा समर्थन बढ़ा है। इसलिए मैं कहा करता हूँ कि 100 में 60 हमारा है, बाकी में बंटवारा। हम 60% वोट भाजपा को प्राप्त हो, इस प्रकार के काम नहीं कि इससे भी ज़्यादा वोट प्राप्त करने के काम किए। हम 60% वोट प्राप्त करने की दृष्टि से काम कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में हमें 2014 से बड़ी विजय मिलेगी। उन्नति का रास्ता उन्नत सड़कों से होकर जाता है। मंडी हो या बाजार, घर हो या दफ्तर, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बन रही गड्ढा मुक्त सड़कें सफर को आरामदायक बनाने के साथ ही गांवों को शहरों से जोड़ते हुए उन्हें विकास के हाईवे से भी जोड़ रही हैं। देश गड्ढा मुक्त हो, हम लोगों ने प्रयास प्रारंभ किया है और हम लोग मानते हैं कि हम अधिकतर सड़कों को गड्ढा मुक्त कर देंगे। आज समूचे उत्तर प्रदेश की सड़कें गड्ढा मुक्त होने की ओर अग्रसर हैं। महज 22 महीनों में प्रदेश की 1,16,392 किलोमीटर सड़कें गड्ढा मुक्त हुई हैं। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। तो रोड अगर अच्छे होते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी प्रगति होगी, व्यापार के मामले में भी अच्छी प्रगति होगी। प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार 3,220 करोड़ रुपए खर्च कर रही है।
प्रदेश की जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए 954 मार्गों का 4 लेन चौड़ीकरण एवं बाईपास का निर्माण किया गया है। अब तक 26 तहसील मुख्यालयों और 152 विकास खंडों को 2 लेन मार्ग से जोड़ा जा चुका है। 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निर्माण का निर्णय और 380 किलोमीटर लंबे झांसी प्रयागराज 4 लेन के निर्माण के लिए सड़क मार्ग से प्रदेश को एक छोर से दूसरे छोर तक जोड़ने की अनूठी पहल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में की जा रही है। 37,000 किलोमीटर सड़कों के नवीनीकरण और 4577 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों के निर्माण से प्रदेश के गांव भी तरक्की से जुड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में विकास की किरण अंतिम छोर तक पहुंच रही है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि नया प्रवक्ता मिल गया है। अभी लोकसभा की विधायी समारोह में मुलायम सिंह जी ने मोदी जी की तारीफ करी। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने अखिलेश को चेतावनी दी है कि बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन करके समाजवादी पार्टी को बहुत नुकसान होने वाला है। तो क्या कहना है आपका इस पर? देखिए, श्री मुलायम सिंह यादव जी ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में किए गए कार्य का समर्थन किया, उसके लिए उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। और देश के जनमन की बात उन्होंने संसद के अंदर कही, इसका मैं स्वागत करता हूँ। माननीय मुलायम सिंह जी वरिष्ठ नेता हैं, वो देश की परिस्थिति को, उत्तर प्रदेश की परिस्थिति को जितना समझते हैं दूसरा कोई नेता नहीं समझता है। उनको यह बात मालूम है कि सपा बसपा के गठबंधन के बाद भी सपा का वोट बसपा के खाते में नहीं जाएगा और बसपा का वोट सपा के खाते में नहीं जाएगा। इसका पूरा का पूरा फायदा भाजपा को मिलेगा, इसलिए उन्होंने यह बात कही है। और इस प्रकार की बातें कह करके चलिए, जो भी है, हमारे प्रवक्ता क्या है वो तो समाजवादी पार्टी के अब इस समय तथाकथित रूप से संरक्षक श्री अखिलेश यादव जी ने, जिनको अध्यक्ष पद से हटाया, उनको संरक्षक पद पर बैठाया है। लेकिन मुलायम सिंह जी की बात को मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश में एक बड़ी संख्या में मतदाता ऐसा है जिसे गंभीरता से लेता है और उनकी बात को गंभीरता से लेकर के कमल के फूल के लिए बटन दबाएगा और मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने में अपना सहयोग करेगा। 2014 में आपके साथ लड़े, भाजपा के साथ लड़े, एनडीए के साथ लड़े, कई दल अलग हो गए हैं, तेलुगु देशम अलग हो गया है, तो इसकी नाराजगी कितना फर्क पड़ेगा इस चुनाव में? देखिए, जो पार्टियां अलग हो गई हैं वहाँ की राजनीतिक परिस्थितियां कुछ अलग प्रकार की थी, लेकिन यह भी है कि कई पार्टियां हमारे साथ जुड़ी हैं और बड़ी बड़ी पार्टियां जुड़ी हैं। और इसलिए जो हमारे नंबर 2014 में 334 सांसद, भाजपा के 282, एनडीए के बाकी जो मिला करके हमारे 334 सांसद जीते थे। हम 2019 में भाजपा के 282 की जगह 300 से अधिक सांसद और एनडीए को मिलाकर के हम 400 के आसपास सांसद जीतेंगे और मोदी जी के नेतृत्व में एक और दमदार सरकार फिर से बनेगी और देश के हित में कड़े बड़े निर्णय लेकर के देश को दुनिया में नंबर 1 बनाने का काम करेंगे। मोदी जी के 5 साल के कार्यकाल को आप कैसे लेते हैं? माननीय मोदी जी के 5 साल के कार्यकाल के लिए एक ही शब्द काफ़ी है कि माननीय मोदी जी का 55 महीना का कार्यकाल कांग्रेस के 55 साल पर भारी है। कांग्रेस ने देश को धोखा दिया, देश को लूटा है, देश में भ्रष्टाचार किया, देश में आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम किया है, देश में गरीबी को बढ़ावा देने का काम किया, देश के किसानों को दुर्दशा में ढकेलने का काम किया, युवाओं को बेरोजगारी में के दंश को झेलने के लिए विवश किया है। लेकिन मोदी जी ने उन सारी परिस्थितियों से हर क्षेत्र को बाहर निकालने और देश को आगे बढ़ाने का काम किया। तो आपको नहीं लगता कि 3 प्रदेशों में जो चुनाव हारी है एनडीए, तो उससे मोदी जी की लहर में कुछ कमी आई है? देखिए, वो राज्य के अद्यपी चुनाव थे। बहुत लंबे समय से हमारी मध्य प्रदेश और राजस्थान, छत्तीसगढ़ में सरकारें चल रही थीं और वह कांग्रेस की जीत नहीं है, तात्कालिक रूप से भाजपा की बहुत थोड़े अंतर से हार है। लेकिन लोकसभा में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लोकसभा में हम 2014 में सीटें जीते थे, उसमें 2 सीट ही बची थी कांग्रेस की मध्य प्रदेश में। इस बार हम उसमें बढ़ोतरी प्राप्त करेंगे, छत्तीसगढ़ में भी बढ़त प्राप्त करेंगे और राजस्थान में भी बढ़त रिकॉर्ड प्राप्त करेंगे। और देश के लगभग अन्य कई राज्य ऐसे हैं जहां पिछली बार हमारे कहीं 1 सांसद थे, कहीं 2 सांसद थे। इस समय हम दहाई में वहां पर सांसदों की संख्या पहुंचाने में, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे त्रिपुरा हो, चाहे अरुणाचल हो, इन कई राज्यों के अंदर, महाराष्ट्र में हमारा शिवसेना के साथ गठबंधन फिर से
हो चुका है, उसका भी फ़ायदा। अभी मैं हरियाणा गया था, वहाँ पर भी मुझे जो कार्यकर्ताओं का फीडबैक मिला है उसमें से 10 में से 10 सांसद भाजपा के जीत सकते हैं, ऐसी लोगों को उम्मीद है। आज मैं आसाम में गया था, 14 यहाँ से सांसद बनते हैं। वहाँ के कार्यकर्ताओं को कहना था कि हम 12 सांसद तो ज़रूर से ज़रूर जीतेंगे और कोई बड़ा आश्चर्य न हो अगर हम 14 की 14 सांसद यहाँ से जिता करके दें। योगी सरकार के 2 साल को आप कैसे लेते हैं? योगी सरकार का 2 साल का कार्यकाल सपा बसपा के 15 साल के कार्यकाल पर भारी है। हमने ईमानदारी से प्रदेश के सभी 75 जिलों का भेदभाव मुक्त विकास किया है और इसका एहसास हम अपने भाषण से नहीं कराते हैं। इसका एहसास आम जनता को प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिल रहा है, वो स्वयं अनुभव कर रही है, इसलिए हमारा समर्थन बढ़ रहा है। आप उत्तर प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं और आप पूरे देश में घूम रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि देश की सड़कों में कितना अंतर आया है पिछली सरकारों में और मोदी सरकार में? देखिए, देश में तो सड़कों के मामले में क्रांति आई ही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो कागजों पे काम होता था, सड़क में गड्ढा है कि गड्ढे में सड़क है, इसका अता पता नहीं चलता था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में कम लागत में अधिक समय तक टिकने वाली और बड़े पैमाने पर गुणवत्तापूर्ण सड़कों का निर्माण हो रहा है। आम जनता, मैं विरोधी दल के भी विधायकों से, जो विरोधी हमारे सपा के या बसपा के कई विधायक हैं जो पहले मिनिस्टर थे, उनसे भी पूछता हूं तो कहते हैं कि नहीं केशव जी, जितनी अच्छी सड़कें बीजेपी की सरकार में बन रही है, जितनी बिजली बीजेपी की सरकार में मिल रही है, जितनी अच्छी कानून व्यवस्था बीजेपी की सरकार में है, हम सदन में तो नहीं बोल सकते, लेकिन व्यक्तिगत तौर से बताते हैं कि हम भी खुश हैं, जनता भी खुश है। केशव जी, आप मैनिफेस्टो में हैं, जो बीजेपी का मैनिफेस्टो बनाया जा रहा है, तो मैनिफेस्टो में क्या खास होगा और क्या राम मंदिर इस बार मुद्दा होगा? देखिए, जो संकल्प पत्र है उसके लिए एक संकल्प पत्र समिति के हमारे अध्यक्ष गृह मंत्री जी माननीय राजनाथ सिंह जी हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने संकल्प पत्र बनाने से पहले भारत के मन की बात मोदी जी के साथ एक ऐसा कार्यक्रम चलाया। इसके लिए हम लोगों ने 7,500 पेटियां देश भर में रखी है। हर लोकसभा में 5 से 7 रथ चलाए जा रहे हैं। एक ईमेल की सुविधा दी गई है, एक टोल फ्री नंबर दिया गया है कि देश की जनता हर वर्ग का, चाहे वो उद्योगपति हो, चाहे वो किसान हो, चाहे नौजवान हो, महिलाएं हो, जो भी अपना कोई सुझाव की संकल्प पत्र में या चीज़ मोदी जी की सरकार बने तो उसको शामिल करना चाहिए। हम 10 करोड़ सुझाव एकत्र करके उसकी फिल्टरिंग करके और जो संकल्प पत्र बनाएंगे उस संकल्प पत्र के आधार पर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दूसरी पारी में काम किया जाएगा। अच्छा काम इस सरकार में किया गया है, सब लोग मानते हैं, लेकिन उससे भी अच्छा काम करने का अगर कोई देश की ओर से सुझाव 10 करोड़ लोगों का सुझाव एकत्र करेंगे आएगा तो उसको भी शामिल करेंगे। आप पूर्वी उत्तर प्रदेश से आते हैं और कांग्रेस से पूर्वी उत्तर प्रदेश का इंचार्ज प्रियंका गांधी को बनाया गया है, तो क्या लगता है कितना फर्क पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी में से? केवल फर्क इतना पड़ेगा कि इस बार अमेठी और रायबरेली में भी कमल का फूल खिल जाएगा। इससे अतिरिक्त कोई फर्क मुझे दिखाई नहीं देगा। एक आखिरी सवाल और जो बड़ा ज्वलंत है और पूरा देश उसकी चिंता कर रहा है, पुलवामा में इतनी हृदय विदारक घटना हुई है, तो इसके लिए क्या कहना है, कैसे इसको रोका जाए, आने वाले समय पे कैसे इसको क्या किया जाए? देखिए, पुलवामा की घटना बहुत दुखदाई है, देश दुखी भी है और देश गुस्से में भी है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को देश के सामने रखा है कि सेना को पूरी छूट दी गई है कि स्थान समय तरीका वो तय कर ले, लेकिन देश के जवानों का खून बहाने वालों को इसका सबक मिलना चाहिए। आतंकवादियों की फैक्ट्री चलाने वाले पाकिस्तान में आतंकवादियों को प्रशिक्षित करके, चाहे वो भारत में भेजने का काम हो, चाहे दुनिया के दूसरे देशों में भेजने का मामला हो, पाकिस्तान दुनिया में पूरी तरह से अलग थलग पड़ गया है। लेकिन सबसे चिंताजनक बात यह है कि कांग्रेस की भाषा पाकिस्तान की भाषा है। पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष पाकिस्तान के नेताओं की तरह कांग्रेसी बोल रहे हैं। लेकिन मैं यह मानता हूं कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी तो हमारे सेना के बहादुर जवानों ने सर्जिकल स्ट्राइक की है और अब आतंकवाद के खिलाफ, देश के दुश्मन के खिलाफ अब फाइनल स्ट्राइक हो जाए तो कोई आश्चर्य मत करिए। तो ये थे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी, जिन्होंने हमारी बात का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया है और उनको पूरी उम्मीद है कि आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी और नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे। कैमरामैन संजय के साथ अनुराग श्रीवास्तव, असम से लखनऊ की तरफ।